Hello student, today we are going to read this chapter from class 6 and CRT chapter 5th. So we are going to read this chapter and you will understand how difficult to being disabled, and once if you have something you need to be gratitude, show the gratitude to the God, because if one thing, if something do you have, you should be grateful or the show the gratitude to the God, because if you have eyes you can see, you have ear you can hear, but think about those don't have ability to hear, those don't have two eyes to see anything, they are blind, so they are not able to see. So how difficult things happening in their life, but they are achieving the things. So we all need to thankful to the God whatever we have. So today we are going to read this chapter, and your perspective and your idea, your opinion about the uh, blind and about the disability, you will be the kind toward them. So आप उसको read करने के बाद you will be the grateful, or you will be the kind, you will be the show the kindness toward them. तो आप उस चीज को शो करेंगे, तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, जब ही समझ आ पाएगा आपको चीजों को. इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी. आई विल टेक ओनली 2 minutes. ओके, तो इसमें स्टोरी में क्या था, इट्स रियल बेस्ड स्टोरी. व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था. वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट, वी नीड टू सो हाँ, वी हैड टू मेक मेक अ प्रोजेक्ट फॉर ब्लाइंड, लाइक नॉट प्रोजेक्ट, लाइक हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी थी कि वी कुड हेल्प देम, तो हम उनकी हेल्प कर सकें. तो उसके लिए वी हैड टू सर्च ब्लाइंड पीपल, दोज हु आर डिसेबल्ड. तो हमने उनको ढूंढा. तो ऐसे मेरे कॉलेजेस में नहीं थे, मेरे कॉलेजेस में इतने नहीं थे, उतने जो थे मेरे कॉलेजेस में वो ऑलरेडी क्या था, वो किसी और के साथ में थे, मतलब उन्हों को मिल गए थे पार्टनर. तो हमें क्या करना था, उनको ढूंढना था, और उनको ढूंढने के बाद हमें उनकी ना हेल्प करनी थी. हेल्प जस्ट लाइक, अब वही चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, वही चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे उनको रीड करके बताना, चैप्टर्स को बताना, डिस्क्राइब करना. तो उस टाइम मुझे समझ आया कि कितना डिफिकल्ट है, मतलब इनका आना, ये चीज़ें रीड करना. हम सोचते हैं कि ये तो स्टडी करें हमारे साथ में, और उनके साथ हम कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता. और एक और चीज़ है इसके साथ में, कि उनकी हम बोलते हैं दे आर डिसेबल्ड, नहीं, दे आर रियली एबल्ड. उनके पास एक चीज नहीं है जो हम सबके पास है, बट उनका ग्रेटिट्यूड शो करने का हमसे बेटर है. कैसे? आई वॉज कमिंग इन बस, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टूवर्ड्स माई कॉलेज. तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक मेरे साथ में ना, हम जब कॉलेज में जाते थे तो वहाँ पे उस बस के अंदर ना ब्लाइंड भी बहुत बैठते थे, सारे हर तरीके के स्टूडेंट्स होते थे जब हम कॉलेज में जाते थे नॉर्थ कैंपस में. तो कोई भी कैंपस होगा वो होता है. तो उस हम जब जाते थे ना, तो वहाँ पे कुछ ब्लाइंड थे बैठे हुए थे. तो अभी उनको उस टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि आपको कोई बताएगा कि ये आ गया, ये आ गया. नो बडी विल इन्फॉर्म यू. बट जैसे ही हम पहुंचे आदर्श नगर, उसने बोला, उन्होंने ब्लाइंड वन ऑफ द ब्लाइंड कॉल, आदर्श नगर आ गया है, मॉडल टाउन आ गया है. अच्छा अच्छा, मॉडल टाउन आ गया, ओके ओके ओके, जीटीबी नगर भी आ गया है. ऐसे मतलब उसने बता दिया, जीटीबी नगर आ गया, अच्छा हाँ अभी तो जीटीबी नगर आया है, अभी तो नहीं पहुंचे हम. तो वो चीज वो जैसे रिकॉल करी थी, ऐसा लगता है जैसे वो चीज उसको पहले से पता है. तो उनके पास ऐसी पावर होती है कि वो चीजों को, उनके सिक्स सेंस हमसे बहुत ज्यादा बेटर होते हैं. तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए. तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे पास जो चीज़ है उसका हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. अ डिफिकल्ट काइंड a difficult kind of school. I had heard a great deal about Miss Beam School. यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि मैंने एक किसके बारे, आई हैड heard a great deal about the Miss Beam School. मैंने एक अच्छी चीज़ें सुनी, कि ग्रेट चीज़ सुनी है, किसके बारे में, मिस बीम के बारे में. about but not till last week did the chance to come टू विजिट इट. लेकिन यहाँ पे लास्ट वीक मुझे आना था, बट उस टाइम ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं यहाँ पे
विजिट कर सकूं। तो मतलब उनको उस टाइम पे जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि ऐसा लास्ट वीक मुझे आना था, तो ऐसा हुआ कि मुझे चांस नहीं मिल पाया, लास्ट वीक तक मुझे चांस नहीं मिल पाया था यहाँ विजिट करने के लिए, तो इसीलिए वो अभी यहाँ पे आए हैं, है ना। When I arrived, there was no one sight. जब मैं यहाँ पहुंचा तो वहां पे कोई भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई नहीं था जो दिखे, मतलब साइट का मतलब क्या होता है, देखना, कोई भी दिख नहीं रहा था। बट अ गर्ल अबाउट 12, अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, मतलब एक गर्ल थी जो 12 साल की थी। हर आईज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज, जो उसकी आईज थी वो कवर्ड थी बैंडेज से। एंड she was being led carefully between the flower beds by little boy। लेकिन वो केयरफुली जा रही थी किधर, किनके, जैसे साइड में यहाँ पे भी है फ्लावर्स, यहाँ पे भी, लेकिन इसके बीच में, मतलब फ्लावर्स के बीच में जाना किसी बच्चे की हेल्प के थ्रू। एक छोटा सा बच्चा था, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे 4 साल छोटा था। वो उससे क्या था, 4 years, वो क्या था, वो उससे छोटा था। हम्म। She stopped. It looked like she asked him. वो रुकी और ऐसा लग रहा था she asked him who had come, कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और वो जो बॉय था वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था उसको। And then they passed on, और फिर वो गुजर गए, चले गए, मतलब वैसे वहां से निकल गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम सच में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसी ही थी। मिडल एज, full of authority, yet kindly and understanding। मतलब वो मिडिल एज में थी, और मिडिल एज की थी कुछ, अ, होंगी 50 की ऐसे, और फुल अथॉरिटी थी उनके पास, काइंडली थी और अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल थे वो ग्रे होना शुरू हो गए थे। तो उनकी एज का डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे नरेटर। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर। प्लम फिगर कैसा, थोड़ा सा फैटी सा होना, एक फैट, जो ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, वो आपको फैट नहीं लग रहा। प्लम मतलब थोड़ा सा फूला फूला, मतलब ऐसा होना, प्लम्पी प्लम्पी से होना, मतलब आप ज्यादा पतले भी नहीं हो, आप ज्यादा मोटे भी नहीं हो। इज लाइक टू बी कंफर्टिंग टू होम स्टिक चाइल्ड। होम स्टिक चाइल्ड बच्चे ऐसे मारते हैं डम डम करके, ऐसे करके, तो ऐसे वाले बच्चे, जैसे बच्चे 24 से होता है उनके खींचते हैं, ऐसे वाला। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। अब नरेटर यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी टीचिंग मेथड्स के रिलेटेड, विच आई हैड हेयर्ड वेरी सिंपल। मैंने सुना है कि बहुत सिंपल है। नो मोर देर इज नीड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू थिंग्स। अब यहाँ पे हम क्या, उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, हमें जो चीज़ उनकी हेल्प के लिए चाहिए होता है वो उनको हम सिखाते हैं, हाउ टू डू थिंग्स, कैसे, जैसे सिंपल स्पेलिंग्स हो गए, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। एंड द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और उसको हम रीड करवाते हैं बाय द इंटरेस्टिंग टॉक के थ्रू, एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और उसमें उनको क्या करना पड़ता है, चुपचाप बैठकर और उनको चीज़ों को, मतलब अपने हैंड वर्ड्स को सुनना। कुछ लिसनिंग प्रैक्टिसेस भी होती हैं। देयर आर द प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, यहाँ पे कोई और अदर लेसन प्रैक्टिकली नहीं होता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का रियल एम क्या है, इज नॉट सो मच टू टीच, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थॉट एज टू टीच द थॉटफुलनेस। हमारा थॉट ये है, हमें थॉटफुलनेस चीज़ें सिखाना, काइंडनेस टू अदर, कि कैसे हमें काइंडनेस शो करनी चाहिए, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, देखो, इस 1 मिनट देखो, विल यू, क्या तुम देखो कि यहाँ पे इस विंडो से देखो। I went to the window and which is overlook a large garden। यहाँ पे जैसे मैंने देखा overlooked, मतलब मैंने देखा उसको, व्यू को देखना, कि वहाँ पे क्या था, एक लार्ज गार्डन था, एंड प्लेग्राउंड एट बैक, और वहाँ पीछे की साइड प्लेग्राउंड था। What do you see, तुमने क्या देखा, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि तुमने क्या देखा। I see वेरी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, यहाँ पे
ब्यूटीफुल ग्राउंड है, आई सी एंड आर लॉट्स ऑफ जॉलीज टू चिल्ड्रन, यहाँ पे जॉली चिल्ड्रन है, खुश हो रहे हैं वो बहुत. एंड इट इट पेन्स मी, ये मुझे पेन करते हैं, दो टू सी दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, ये मुझे बहुत पेन होता है कि वो हेल्दी नहीं है. एंड एक्टिव लुकिंग, वो एक्टिव दिखने में तो एक्टिव है, नॉट एक्टिव मतलब वो एक्टिव भी नहीं है वैसे भी नहीं है, मतलब मुझे हेल्दी नहीं लगते वो. ठीक है. व्हेन आई केम इन, और जब मैं आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल, मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, बीइंग लेड अबाउट, वो जा रही थी, एंड शी हैज सम ट्रबल विथ देयर हर आईज. अब उसकी कुछ प्रॉब्लम थी उसकी आईज में. नाउ आई कैन सी द टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ दो और हैं जो सेम डिफिकल्टीज के साथ में. एंड देयर इज अ चाइल्ड विद द क्रच वॉचिंग द अदर टू प्ले, यहाँ पे एक बच्ची है जिसके पास क्रच है और वो बाकी को देख रही है. एंड शी सीम्स टू बी होपलेस एंड क्रिपल, वो अपने आप को क्रिपल मतलब डिसेबल समझ रही है, वैसे दिख रहा है अपने आप को जैसे वो होपलेस है, क्रिपल है, मतलब डिसेबल्ड है. ठीक है. एंड मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसती है, हा हा हा, ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, ये लेम नहीं है, मतलब इसके पैरों में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. एंड दिस इज ओनली द हर लेम डे, ये तो उसका लेम डे है. द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर, दूसरे भी बाकी ब्लाइंड नहीं है, इट इज द ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका ब्लाइंड डे है. इट मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, और जो नरेटर है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं. फॉर शी लाफ्ड अगेन, और फिर वो उसके लिए और हंसने लग जाती है मिस बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है. टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, कि वो मिस फॉर्चून को अंडरस्टैंड करे, अप्रिशिएट करे. एंड वी मेक them share in misfortune too, कि हम उसको वो misfortune क्या है शेयर भी करते हैं. each term every child has one blind day, हर एक बच्चे को blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती है. एक दिन ब्लाइंड हो जाएंगे, एक दिन देख नहीं पाएंगे, एक दिन वो चल नहीं पाएंगे, एक दिन वो सुन नहीं पाएंगे, एक दिन वो इंजर्ड हो जाएंगे, और एक दिन वो बोल नहीं पाएंगे. ड्यूरिंग during the blind day their eyes are bandaged, और अगर हम देखेंगे ब्लाइंड डे पर तो उनके पास क्या होता है, वो बैंडेज लगी होती है, मतलब उनकी वहां पे उस पे बैंडेज लगी है. द absolutely, and they are on their honor to not to peep. अब ये चीज उनको सिखाया जाता है कि वो उस पे पीप ना करे, मतलब किसी को झाके ना. द बैंडेज इज पुट ऑन द ओवरनाइट, सो उनके ओवरनाइट पूरे बैंडेज उनके लगा देते हैं. सो दे वेकअप ब्लाइंड, जिससे वो ब्लाइंड ही वेकअप हो, मतलब वो सुबह जागे तो वो ब्लाइंड ही हो. दिस मीन्स दैट दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, और ये चीज क्या है कि उनको क्या सीखने की समझ रहा है कि उनको की हेल्प चाहिए हर एक चीज से, कि उनको समझ आए कि उनको हर एक चीज से हेल्प चाहिए. द अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ द हेल्पिंग देम, और दूसरा बच्चा क्या करता है, उनकी हेल्प करता है. एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको बताता है उस चीज के बारे में. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इससे वो बहुत सी चीजें सीखते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जिससे वो ब्लाइंड के और हेल्पर के बारे में चीजों को हम सीख पाते हैं. इस वजह से देखो कौन सीखता है, दे लर्न सो मच थिंग दिस वे. कौन सीखता है, एक तो ब्लाइंड भी सीख जाता है कि उसको पता है कि मुझे अगर मेरे पास एक चीज नहीं है तो मैं अगली बार किसी की हेल्प करूंगा तो मैं उस वे में करूंगा. और जो हेल्पर है उसको समझ आएगा हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी ब्लाइंड. ठीक है. एंड देर इज नो मिजरी अबाउट इट, यहाँ पे कोई मिजरी नहीं है कि देर इज नो मिजरी अबाउट इट, यहाँ पे कोई मिजरी नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है. मिस बीम कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कहते हैं, एवरी वन इज वेरी काइंड, सब बहुत काइंड है. इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये क्या है, गेम है. बिफोर द डे इज ओवर, ये डे से पहले जो चीज़ है हम इस डे में क्या है, हम गेम, ये गेम हमेशा होता है कि मतलब पूरे दिन में इस चीज़ को हमें करना है.
And though even the most thoughtfulless child realize that realizes what misfortune is, तो जो केयरफुल जो केयरलेस चाइल्ड है वो क्या होगा, उस बच्चे को समझ आ जाएगा मिसफॉर्चून क्या है. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, ये बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है, बहुत बुरा होता है. बट द सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. जो डम डे है वो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आप बोल नहीं सकते हो. तो वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम चिल्ड्रन के माउथ पे बैंडेज तो नहीं लगा सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, उनको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है. कम इन टू द गार्डन, सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि तुम आओ और देखो कि कैसे बच्चे को फील होता है. मिस बीन लेट टू मी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मुझे लेके जाते हैं एक बैंडेज गर्ल के पास ही लेके जाते हैं. एंड देयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, और वो बोलती है यहाँ पे जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करना है. सेट मिस बीन और लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़ के चली जाती है. डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी सच में तुमने पीप नहीं किया. आज द गर्ल आई आज द गर्ल, अब यहाँ पे नरेटर क्या पूछ रहा है उस गर्ल से कि तुमने पीप नहीं किया. ओ नो शी एक्सक्लेम, नहीं मैंने नहीं, नो नो मैंने नहीं किया. ठीक है. दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग हो जाएगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो फुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं था इतना बुरा है ब्लाइंड होना. यू कांट सी अ थिंग, तुम एक चीज को देख ही नहीं सकते हो. You feel you are going to be hit by something every moment, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम क्या है तुम्हारा तुम हिट होने वाले हो, हर एक मोमेंट में तुम्हें लगता है अभी अभी टकरा जाओगे, अभी तुम टकरा जाओगे. इट इज अ सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कितना अच्छा है ना कि बैठ जाओ. आर यू हेल्पर आर यू हेल्पर टू काइंड यू, क्या क्या आप मतलब जो आप हेल्पर मतलब आर यू हेल्पर टू काइंड टू यू, मतलब जो तुम्हारा जो हेल्पर है वो तुमसे क्या काइंड है, क्या वो पूछता है कि जो तुम्हारा हेल्पर है कि वो तुम्हारे से अच्छे से पेश आ रहा है या अच्छे से चीजें वो सच में हेल्प कर पा रहा है. आई आस्क्ड फेयरली, मैंने उससे पूछा और उसने बोला फेयरली. बट दे आर नॉट एज केयरफुल, वो इतना केयरफुल नहीं है. एज आई शेल बी, जैसे मैं होंगी व्हेन इट्स माई टर्न, जब मेरी टर्न आएगी तो मैं जितनी केयरफुल होंगी उसके तरह नहीं है, क्योंकि अब उसने वो चीज़ फेस कर ली है तो शी नो कि कितना बुरा होता है कि आपको कैसे चीज़ों को हिट करना. आपको डर रहता है कि भाई कभी आपके लग ना जाए, कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे ये यहाँ पे गिर ना जाऊं. तो वो चीज़ें जो जो एक हेल्पर को समझ नहीं आए, क्योंकि वो अभी ब्लाइंड नहीं था. जब आपकी टर्न आएगी तो आपने वो चीज़ फेस की है, तो आपको पता है कि क्या क्या कैसे होना है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे. तो वही चीज़ डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे. तो आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न, तो वो क्या है वो बहुत अच्छे से करेगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो भी ब्लाइंड रह चुके हैं वो अच्छे बेस्ट हेल्पर्स होंगे. इट इज परफेक्टली ग्रेसली टू नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, कि ये तो परफेक्टली गेस्टली है. गेस्टली मतलब क्या होता है, कॉजिंग द फियर, कि आप देख नहीं पाते हो और ये आपको डर रहता है. आई विश यू वुड ट्राई, आई विश तुम ये ट्राई करोगे. शैल आई लेट यू एनीवेयर, शैल आई लेट टू एनीवेयर, आई आस्क्ड, कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊं. लेट टू एनीवेयर. ओ यस शी सेड, उसने बोला ओ यस लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलते हैं लिटिल वॉक के लिए, छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. एंड ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, तो मुझे बताओ चीज़ों के बारे में. आई शेल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश होऊंगा. व्हेन टुडे इज ओवर, जब आखिरी दिन में मैं बहुत खुश होऊंगा. अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, उसने बोला भाई आज का दिन जितना बुरा था इसका आधा भी यदि दिन नहीं, मतलब नहीं है, मतलब अदर डेज इतना नहीं है, मतलब आज का दिन बहुत बुरा है. ये बोलती कि द अदर डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, मतलब बाकी दिन इस दिन से बुरा नहीं हो सकता, मतलब आज इतना बुरा दिन है. हैविंग अ लेग टाइड अप, जो जो लेग को टाइट कर देते हैं. द होपिंग अबाउट ऑन क्रच इज मोस्ट फन, कि आप क्रच पे होप करते कूदते हो, और जो क्रच है वो बैसाखी है,
वो एक फन वाली चीज होती है क्योंकि आप उस पर होपिंग करते हो कुछ। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइट इज द बिट मोर ट्रबलसम। आप आर्म जो टाइट हो जाते हैं वो ज्यादा क्या हो जाता है, ट्रबलसम हो जाता है, उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी हेल्प के खा नहीं पाते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स लाइक दैट, जैसे कुछ चीजें आप खा नहीं पाते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, कि मैं शायद मैं आई डोंट थिंक मैं डीप बनने पे माइंड करूंगी। एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज्यादा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, फ्राइटनिंग का मतलब टेरिफाइंग, अफ्रेड, कि बहुत बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब बहुत डरावना सा है कि आपको देख नहीं सकते हो। माई हेड एक्ट्स ऑल टाइम, मेरा हेड जो है वो पेन कर रहा है, बट नॉट फ्रॉम वरिंग, सॉरी, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट इट विल गेट हर्ट। मेरा जो हेड है, माई हेड एक्स ऑल टाइम, मेरा जो हेड है वो ऑल टाइम क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी चीज से हिट हो जाऊंगी और मेरे को लग जाएगा। वर आर वी नाउ, और हम अभी कहाँ हैं? तो इन द गार्डन, उसने बताया नरेटर ने बोला कि हम एक गार्डन में। आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस मिस बीन, हम कहाँ जा रहे हैं, मिस बीन के घर की तरफ जा रहे हैं। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, वहाँ पे एक गर्ल है जो जा रही है। वट इज द गर्ल वियरिंग, गर्ल ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी लिटिल फ्रेंड ने बोला, मतलब उस बैंडेज गर्ल को बोल रहे हैं, उस माई लिटिल फ्रेंड, कि उसने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, द ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। अब भाई नरेटर ने डिस्क्राइब कर दिया कि उसने क्या पहन रखा है, ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखी है और पिंक ब्लाउज पहन रखा। आई थिंक इट इज मिली, ये मिली है। शी सेड व्हाट्स कलर इज हेयर हर हेयर, उसका बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट। आई सेड यस, yes, that is Millie. She is the head girl. ये head girl है. There is an old man trying up roses. I said. अब यहाँ पे old man है, वो roses को निकाल के रख रहे हैं, ऐसे लगाना, arrange करना, ये सब चीजें, तो वो चीजें कर रहे हैं। Yes, that's Peter. He is the gardener. वो gardener है. He is the hundreds of years old. वो 100 साल बूढ़े हैं। ओ 100 साल के हैं, मतलब वो बूढ़े, मतलब 100 साल के हैं वो, ठीक है, इतने इतने बूढ़े हैं वो। तो here comes a girl with a curly red hair, यहाँ पे गर्ल है, she is on crutches, वो crutches पे है। That's अनीता। अब ये बोलती है, जो ये गर्ल है जो बैंडेज वाली, वो बोलती है, वो क्या कौन है, वो है अनीता है। अब क्या हो जाता है, एंड सो वी आस ऑन, सी walked on, so we walked on and gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful। अब यहाँ पे नरेटर ये बोल रहे हैं कि so we walked on, और हम जाते हैं, and gradually I discovered, मुझे समझ आया कि I was 10 times more thoughtful, मैं इस चीज़ों को समझ पा रहा था। स्लोली स्लोली हम चलते गए, मतलब मुझे समझ आया, डिस्कवर किया, मुझे समझ आया कि कितना ज़्यादा थॉटफुल था, चीज़ों को समझने लग गया। पहले जिस चीज़ को मैं समझ नहीं पाता था, उस चीज़ को समझने लग गया। दैट आई एवर थॉट, जो मैंने पहले सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा सोच रहा हूँ, चीज़ों को समझ आ रहा है मुझे ना। आई कुछ भी, जितना मैं हो सकता था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स समवन एल्स, मुझे अगर डिस्क्राइब करना पड़ा तो कैसे, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। वेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीन दैट आई एम वेरी सॉरी टू गो। अब वो फाइनली उनको जाना पड़ा, तो वो बहुत सॉरी बोलते हैं जाने के लिए, कि भाई मुझे माफ़ करना, मुझे जाना पड़ रहा है। शी रिप्लाइड देन देर इज़ अ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मतलब वो जाने के लिए उनका मन तो नहीं है, लेकिन उनको क्या है, उनको वर्क है, तो नरेटर को जाना पड़ रहा है। तो अब जो मिस बीम है, उनको लगता है, उन्होंने रिप्लाई दिया, इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ है ऐसी बात, है ना। तो कुछ तो है बात मेरे एजुकेशन सिस्टम में, जो मैंने यहाँ पे अपना स्कूल में जो चला रही हूँ, वो चीज़ मेरे कुछ तो है ना। जो एक जो नरेटर है वो ऐसी बातें कर रहा है कि उनको जाने, मतलब वो जाने के लिए भी जाना नहीं चाहते, और उसके लिए भी सॉरी बोल रहे हैं, और वो चीज़ें थॉटफुल है, वो चीज़ें, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई मेरे सिस्टम में भी है, उनको पता है, लेकिन वो
वो ये बोल रहे हैं कि शायद मेरे सिस्टम में आफ्टर ऑल कुछ तो बात है ही। ओके, तो ये जो थी नरेटर का नेम जो था ईवी ल्यूकियस था। ओके, सो today's chapter is over, and if you like my video you may subscribe my channel, you might like my video. If you have any doubt you may write down in a comment section. Thank you so much for watching my videos, and if you want more videos you may write down in a comment section, and I will mention my email address, even my Telegram channels too. So you may send me messages to upload videos on particular topic. So I will definitely upload that topic on my channel. Thank you so much for watching my video.